नमस्कार, आप देख रहे हैं जननायक और मैं हूं राजेश त्रिपाठी। इस बार इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चाओं में और मीडिया की सुर्खियों में अगर कोई है तो वो है बागेश्वर के बाबा धीरेंद्र शास्त्री। कई सारे विवाद हुए, नागपुर में उन्होंने रामकथा की और रामकथा के बाद वहाँ की अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने उन्हें एक चुनौती दी और इस चुनौती के बाद सारे देश की मीडिया में वो चर्चा में आ गए। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री खबरों में आए हैं। ताली बजाते, चुटीले अंदाज, पर्चे पर भक्तों के सवाल, सनातन धर्म की बातें, चमत्कार, केंद्रीय मंत्रियों को आशीर्वाद, अजीब बर्ताव, विवादित बयान और जमीन पर कब्जे के आरोप धीरेंद्र शास्त्री की शख्सियत की कई परतें हैं। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। तो आज की स्टोरी में हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब और कहानी तलाशने की कोशिश करेंगे। तो आज बात करते हैं धीरेंद्र शास्त्री और उनके ताजा विवाद के बारे में। खजुराहो मंदिर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है गड़ा। इसी गांव में राम कृपाल और सरोज के घर साल 1996 में धीरेंद्र पैदा हुए। धीरेंद्र स्कूल के लिए निकलते लेकिन मंदिर पहुंच जाते। छोटी उम्र से ही धीरेंद्र धोती कुर्ता पहनने लगे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि धीरेंद्र बेहद गरीब परिवार से थे। परिवार कई बार मांग कर खाना खाता था। धीरेंद्र शास्त्री की वेबसाइट के अनुसार धीरेंद्र शास्त्री का बचपन तंगहाली में बीता। कर्मकांडी परिवार था। पूजा पाठ में जो दक्षिणा मिल जाती उसी से 5 लोगों का परिवार चलता था। धीरेंद्र कुल 3 भाई बहन हैं। धीरेंद्र सबसे बड़े हैं। बहन रीता गर्ग और शालिग्राम गर्ग धीरेंद्र के बहन और भाई हैं। बहन की शादी हो चुकी है और भाई आश्रम का काम देखते हैं। 8वीं तक पढ़ाई गढ़ा के सरकारी स्कूल में हुई। धीरेंद्र के दादा सेतुलाल गर्ग भी पूजा पाठ और कर्मकांड का काम किया करते थे। दादा से पंडिताई के गुण धीरेंद्र ने सीखे और कम उम्र से ही पंडिताई करने लगे। एक वीडियो में धीरेंद्र शास्त्री बताते हैं, हमें लगातार 3 बार सपने में हमारे दादाजी महाराज आए। हमसे अज्ञातवास पर जाने को कहा। तब हम जानते नहीं थे कि अज्ञातवास क्या होता है। फिर हमें पता चला कि पांडवों ने भी किया था। तब हमें समझ आया कि अज्ञातवास से भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। हम जब अज्ञातवास से लौटे तो दरबार लगाने लगे। लोगों का साथ मिलता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके गांव के लोग भी बताते हैं कि पढ़ाई में वो कोई बहुत खास नहीं थे। वे कहते थे कि बड़े होकर कोई धंधा करेंगे। फिर पता नहीं कहां 1 साल के लिए गायब हो गए और लौटे तो अलग ही अंदाज था। धीरे धीरे विधायकों, बाहुबलियों का आना शुरू हुआ। लोगों का कहना है कि ये बने तो कांग्रेस नेताओं के कारण है, पर आज जो सुर्खियां मिल रही हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। वरना 5 साल पहले तक साइकिल मोटरसाइकिल से घूमने वाला शख्स नेशनल टीवी की प्राइम टाइम की सुर्खियां बटोर रहा है। धीरेंद्र शास्त्री की वेबसाइट पर लिखा है कि गुरुदेव यानी धीरेंद्र शास्त्री को अपनी पढ़ाई बचपन में छोड़नी पड़ी। 3 भाई बहनों में सबसे बड़े गुरुदेव का बचपन परिवार के खर्चे उठाने में बीता। फिर एक दिन दादा गुरु के आशीर्वाद से बालाजी महाराज की सेवा में जुट गए। इस सेवा का फल कितना मीठा है, धीरेंद्र शास्त्री की अब की जिंदगी इसका जवाब दे देती है। धीरेंद्र शास्त्री अब हवाई जहाज और कई बार प्राइवेट जेट से उड़ते हैं। भारत से लेकर लंदन तक उनका सम्मान करने वाले चेलों की कमी नहीं है। जब धीरेंद्र शास्त्री निकलते हैं तो दर्जनों गाड़ियों का काफिला साथ चलता है। लेकिन ये सब संभव कैसे हुआ? गढ़ा में धीरेंद्र शास्त्री का जहां दरबार है उसी के पास एक प्राचीन शिव मंदिर है। इसी मंदिर में एक सन्यासी बाबा होते थे जिनकी विरासत और आशीर्वाद को आगे बढ़ाने की बातें धीरेंद्र करते रहते हैं। जिस तरह भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा उसका फायदा धीरेंद्र को भी मिला। धीरेंद्र शास्त्री वीडियो, यूट्यूब, व्हाट्सएप और फिर संस्कार चैनल के जरिए बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचे। सोशल मीडिया ने भी अहम भूमिका अदा की। आज धीरेंद्र शास्त्री के ज़्यादातर वीडियो पर लाखों व्यूज़ हैं। यूट्यूब पर 37 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और 3 साल में व्यू 54 करोड़ से ज़्यादा हैं। फेसबुक पर बागेश्वर धाम के 30 लाख, ट्विटर पर 60,000 और इंस्टा पर 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर मौजूद हैं। बाबा बागेश्वर धाम की वेबसाइट गूगल सर्च को ध्यान में रखकर डिजाइन की हुई है।
आसान भाषा में यूँ समझिए कि गूगल पर लोग क्या लिखकर सर्च करते होंगे, किस सवाल को सबसे ज़्यादा खोजते होंगे और किन कीवर्ड यानी शब्दों के साथ खोजते होंगे, इसका ध्यान रखा गया है ताकि अगर गूगल पर कोई सर्च करे तो सीधा धीरेन्द्र बाबा की वेबसाइट तक पहुँचे। 23 जनवरी को वेबसाइट के होम पेज पर धाम श्री यंत्र का प्रचार हो रहा था। इस प्रचार में दावा था कि ये यंत्र भारत में सिर्फ 5000 भाग्यशाली लोगों को ही मिलेगा और इसको घर में रखने से गरीबी दूर होगी। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जहां क्लिक करवाया जाता है वहां अपना फ़ोन नंबर और नाम लिखने पर संस्कार टीवी की वेबसाइट पर अकाउंट बन जाता है। यह संस्कार टीवी वही है जिसके मालिक योग गुरु और उद्योगपति बाबा रामदेव हैं। विवादों से घिरे धीरेन्द्र के समर्थन में रामदेव भी आए हैं। रामदेव ने कहा, हर जगह पाखंड नहीं खोजना चाहिए। यूट्यूब में थंबनेल यानी वीडियो प्ले करने से पहले दिखने वाली फ़ोटो काफ़ी अहम मानी जाती है। अगर आप बागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल के वीडियोस पर नज़र दौड़ाएंगे तो वो सर्च और लोगों को मिजाज को ध्यान में रखकर बनाए गए दिखते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। लवेरिया वाले लड़के की मुराद पूरी हुई। धनवान बनने के 10 उपाय। सास बहू के झगड़े का उपाय। कर्ज मुक्त होंगे, व्यापार चलेगा। लक्ष्मी घर में क्यों नहीं रुकती। लड़की से क्यों कहा शादी के बाद इतना मत बोलना। लेकिन इन दरबारों में पहुंचा कैसे जाता है और ये पूरी प्रक्रिया क्या है, इसकी जानकारी बाबा बागेश्वर धाम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कम से कम 5 मंगलवार पेशी करने का आदेश हर भक्त को आता है। ये प्रक्रिया निःशुल्क है। बागेश्वर धाम की वेबसाइट धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से कुछ और काम किए जाने का भी दावा करती है और ये काम बागेश्वर धाम में चलने वाले रुपयों के आधे हिस्से और दान के पैसों से किए जाते हैं, जैसे गोरक्षा, गरीब लड़कियों की शादी, मंगलवार शनिवार को भूखों के लिए भंडारा, पर्यावरण के लिए बागेश्वर बगीचा, वैदिक गुरुकुल बनाने की योजना। वैसे स्थानीय स्तर पर अब जमीनों के दाम तेजी से बढ़ने लगे हैं और आचार्य धीरेन्द्र से जुड़े लोगों पर भी जमीनों पर कब्जे के कुछ मामले और आरोप लगे हैं। वैसे छत्तीसगढ़ में धीरेन्द्र के 20 जनवरी के कार्यक्रम में कई पत्रकार शामिल हुए। पत्रकारों के सामने अपने आप को साबित करने की कोशिश करते धीरेन्द्र के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। नागपुर में पहले उस पूरे विषय को हम क्लियर कर देते हैं और इसको जरूर उन तक पहुंचा दीजिए। हमारे पास तो उनकी चुनौती बाद में आई है, हमारी बात आपसे प्रार्थना पूरी मीडिया से। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी। उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए। तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो करते हैं वो क्या कहलाता है? शायद आप सोच रहे होंगे कि धीरेन्द्र जो करते हैं वो असल में है क्या। इस सवाल के कई जवाब हैं। धीरेन्द्र से पूछेंगे तो जवाब मिलेगा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब बालाजी कर रहे हैं, वो हमसे करवा रहे हैं। श्रद्धालुओं से पूछेंगे तो जवाब मिलेगा, चमत्कार कर रहे हैं। विज्ञान और मनोवैज्ञानिकों और जादूगरों से पूछेंगे तो जवाब बिल्कुल अलग मिलेगा। यह एक कला है जिसका नाम है मेटलिज्म। इसे माइंड रीडिंग यानी दिमाग को पढ़ने की कला भी कहा जाता है। पढ़ो, इधर पढ़ो। आपका नाम हरि सिंह है। हमारी सरकार के लिए क्या बोल रहा है पर्चा? महाराज कोई बात यही बोल रहा है, एकदम सही। एकदम सही। इस कला को जानने वाला इंसान सामने वाले के हाव भाव, शब्दों के इस्तेमाल, बोली के आधार पर सामने वाले के दिमाग को पढ़ सकता है। इसी कला की एक कलाकार और यूट्यूबर मुंबई में रह रही सुहानी शाह हैं। वो इन दिनों टीवी चैनलों पर खूब दिख रही हैं। सुहानी अपने यूट्यूब वीडियोस और शो में बिना सामने वाले के कहे उससे जुड़ी कई सारी बातें बता देती हैं, बाबा की तरह से। वैसे अब जो अपडेट आ रहे हैं, बाबा को जान से मारने की धमकी दी है और उन्होंने Y++ सुरक्षा की मांग की है। सरकारें
चुनाव वाला साल है तो लालायित हैं बाबा की मदद करने के लिए, इसलिए देखते हैं कि अब इसमें क्या नतीजा हुआ। लेकिन जो भी हो, आप ताली बजाते रहिए, बाबा को भी मजा आ रहा है। आराम लगेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद है। आराम लग जाएगा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें जननायक के साथ, देखते रहें जननायक, पढ़ते रहें जननायक।